जय श्री गणेश मित्रों, वीपी भक्ति सागर पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, दीपावली की शॉपिंग और छोटी दीपावली का जो वीडियो था वो पहले से ही मेरे फैमिली ब्लॉग वाले चैनल पर आ चुका है। जिसने नहीं देखा हो वहाँ पर जाके फटाफट से देख ले, क्योंकि ये मेरा भक्ति चैनल है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ भक्ति से जुड़े हुए वीडियोज़ ही डालती हूँ। तो आज की वीडियोज़ में मैं आपको दिखा रही हूँ दीपावली की पूजा। जो सबसे पहले हमने रंगोली लगा करके शुरू की। रंगोली बनाने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था, क्योंकि आप मेरे जब उस चैनल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो म्याऊ थी, हमारे घर में जो कैट थी, वो बहुत बीमार है। उसे डॉगी ने काट लिया था, जिसकी वजह से बहुत चोट लग गई थी। तो हमारा पूरा दिन उसके ट्रीटमेंट में ही चला गया, डॉक्टर के चक्कर काटने में, एक्सरे कराने में, यहाँ वहाँ। तो टाइम का हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था, बहुत कमी थी। तो इस वजह से हमने कम समय में ही थोड़ी बहुत शॉपिंग करी और उसके बाद घर पर आकर के पूजा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले हमें स्थान बनाना होता है गणेश जी का, लक्ष्मी जी का। तो यहाँ पर मैं इस बार गोल चौकी लिए। मैंने हर बार मैं चौकोर लेती थी, इस बार मैंने गोल चौकी ली। मेरा मन था कुछ अलग तरीके से मैं करूँ। और यहाँ पर सब लोग, मतलब बच्चे और मेरे पतिदेव, सब लोग मेरी बहुत सारी मदद कर रहे हैं। ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास लक्ष्मी गणेश की एक मूर्ति है, जिसकी मैं हर साल ही पूजा करती हूँ, तो वो मैंने सबसे पहले रखी, जो कि मैं चित्रकूट से लाई थी। और उसके बाद हम दोनों पति पत्नी ने मिल करके लक्ष्मी गणेश जी को यहाँ पे स्थापित किया है। ये लक्ष्मी गणेश जी पूरी तरह से मिट्टी के हैं, यानी कि 1 साल के बाद जब मैं इन्हें जाऊँगी प्रवाह करने के लिए, या मैं नदी में इनको विसर्जन करूँगी, तो ये आराम से डूब जाएंगे और मिट्टी इसकी जो है वो मिक्स हो जाएगी। कई लोग पीओपी की मूर्तियाँ रखते हैं, तो वो नहीं रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब आप 1 साल के बाद फिर से उसे जाते हो, गंगा जी में डाल देते हो या किसी भी नदी में डालते हो, बाकी जानवरों को, इंसानों को चुभने का खतरा रहता है, क्योंकि वो जो है बहुत हार्ड होती है और पानी में गलती भी नहीं है, तो बहुत चुभ जाती है। कई बार तो हम लोग की खुद चुभी है जब लोग नदी में नहाने जाते हैं, या फिर कहीं पर भी ऐसे तीर्थ स्थान पे आप जाते हो तो प्रॉब्लम होती है। तो जितनी भी ऐसे विसर्जन करने वाली मूर्तियाँ होती है वो हमेशा हमें मिट्टी की लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं बहुत ही सुंदर सुंदर सी माला लाई थी। तो मैंने इनसे कहा कि जितना भी गणेश जी का श्रृंगार है वो आप कर दीजिए, लक्ष्मी जी का श्रृंगार जो है वो मैं करूँगी। तो बिल्कुल वैसे ही हमने किया। इनकी छोटे छोटे से हम वस्त्र भी लाए थे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी को जो होता है वो लाल रंग का वस्त्र पहनाया जाता है और गणेश जी को जो होता है वो पीले रंग का। तो इनकी मूर्तियों के साइज़ के हिसाब से हमें बहुत ही प्यारे प्यारे से ये दो वस्त्र मिल गए थे। और इनका आसन भी मुझे बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था। तो इस बार मैंने जो है गोल चौकी पे इनको स्थापित किया है। इसके बाद बहुत ढूंढने पर हमें ये मालाएं मिली, जो कि लक्ष्मी गणेश जी पर चढ़ाई जाती है। तो बच्चों ने कहा कि हम भी पूजा करेंगे, और वैसे भी जो गणेश जी होते हैं बुद्धि के देवता होते हैं, तो बच्चों को गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर आनु चीकू ने उनका थोड़ा सा श्रृंगार किया, उनको माला पहनाई। और क्योंकि ये लोग छोटे, इन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बट फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया। तो यहाँ पर हमने लक्ष्मी गणेश जी की आरती करी, पूजा करी, पाठ पढ़ा हमने दीपावली का, और उसके बाद हमने दिए जलाए जो हमें पूरे घर में लगाने थे। तो मंदिर में हमने सबसे पहले दिया जलाया लक्ष्मी गणेश जी की, जो हमने नई मूर्ति स्थापित की थी, वहाँ पहले विधिवत पूजा की, बच्चों से फूल चढ़वाया। कमल का फूल तो मुझे बहुत अच्छा नहीं मिल पाया, बट ये कली मिल गई। बाकी क्योंकि ख़त्म हो गया था तो शायद हम देर से गए थे इस वजह से, बट ठीक है, जो भी मिला तो वो हमने चढ़ा दिया था। यहाँ सारी पूजा संपन्न होने के बाद हमने जो दीप जलाए थे वो पूरे घर में लगाए। और यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी से बहुत सारी प्रार्थनाएं की कि प्रभु हमारे घर में आप 1 साल तक खूब अच्छे से विराजमान करो, अगले साल हम आपकी नई मूर्ति लाएंगे, लेकिन तब तक हमारे घर पर आशीष आप बनाए रखो। इसके बाद सबसे पहले जो हमारे घर का मुख्य द्वार है वहाँ पर मैंने दीप लगाया, और फिर हमने पूरे घर में दिए जलाए। तो प्यारे दोस्तों, दीपावली के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त होता है, साथ ही साथ दीप जो है प्रज्वलित करने का और घरों में लगाने का भी शुभ मुहूर्त होता है। तो ये कार्य हमें समय पर कर लेना चाहिए। और पटाखे तो क्या है, आप पूरे दिन छुड़ा सकते हो, पूरी रात छुड़ा सकते हो। तो इसलिए हमें इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। ये कार्य समय पर और अच्छे से विधिपूर्वक हो जाए, उसके बाद ही अन्य कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे दीप जलाने का काम संपन्न हो चुका था पूरे। तो मित्रों, ये मेरे घर का मुख्य मंदिर है, जो कि आपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में ही देखा होगा। अब हम बाहर जो है एक के बाद एक पटाखे थोड़े बहुत हमने छुड़ाए थे, शगुन के नाम पे हमें गेट में छुड़ाना चाहिए था। तो यहाँ पर वही सारे पटाखे छुड़ा रहे थे जो कि मम्मी को पसंद थे। पापा यहाँ बहुत देर तक नहीं रह पाए, क्योंकि प्रदूषण से उन्हें परेशानी हो रही थी, तो वो अंदर चले गए हैं। अब यहाँ पर छुरछुरी और अनार जो है वो मम्मी को पसंद था। तो ये हुआ कि जो उन्हें पसंद है वो पहले जला दिया जाए, बाकी तो जो है हम छत पर जाके करेंगे। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखे बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ने चाहिए। आप उतना ही करिए जितने में आपका शगुन भी हो जाए और आपको अच्छा लगे। लेकिन जो आज के लोग हैं वो मानते कहाँ हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक समय ऐसा था जब हम आसमान देख रहे थे तो धुआं ही धुआं चारों ओर दिख रहा था।
अब यहाँ एक के बाद एक इन्होंने 4 से 5 अनार जलाए ताकि मम्मी खुश हो जाए। ये कह रहे थे मम्मी शुरू से अनार ही कह रही है, तो लाओ उनको मैं अनार ही बहुत सारे दिखाता हूँ। तो अनार सही बात है, दूर से देखना बहुत अच्छा लगता है। बाकी हमारे यहाँ सब लोग डरते हैं इसको जलाने से, कोई भी नहीं जलाता है, सब लोग सिर्फ और सिर्फ देखते हैं। और ये सारा काम जो होता है पतिदेव का होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दिवाली मनाई दोस्तों। आप लोगों ने कैसे मनाई हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वाह! मित्रों ये मेरे पतिदेव का सबसे पसंदीदा वाला पटाखा था, जो कि उन्होंने 10 दिन पहले से मुझे बोला था कि वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, जिसमें एक साथ 16 यानी कि 16 शॉट निकलते हैं। और वो इनको बहुत पसंद है कि ये ज़रूर मैं लाऊँगा, इसके लिए मना मत करना। इसके अलावा जो भी थे बहुत सारे पटाखे हमने छोड़े। अब प्यारे दोस्तों ये लैंप जब हम जलाते हैं ना, आप लोग अपने घरों में जलाया होगा आपने भी। हम जब जलाते हैं तो हमारे मन में एक दूसरा थॉट आता है, एक दूसरी सोच आती है। वो ये आती है कि जैसे जैसे आसमान में जाता है वैसे वैसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे आसपास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आप लेते जाओ इसी के साथ में। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ते जाओगे, लोगों की जो ईर्ष्या है वो आपसे बढ़ती जाएगी। बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत खुश होंगे, पर बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करना शुरू कर देंगे। तो प्यारे भाई बहनों आज की वीडियो में इतना ही। इसके अतिरिक्त भी हमारी बहुत सारी मस्तियाँ थी, बहुत सारे वीडियोस थे दीपावली से जुड़े हुए। अगर आप वो भी देखना चाहते तो उसके लिए आपको तिवारी फैमिली व्लॉग कनपुरिया पे जाना पड़ेगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको हमारी डिटेल में पूरी मस्ती मिलेगी, विस्तार से आप देख पाएंगे। क्योंकि ये भक्ति से जुड़ा हुआ चैनल है तो इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समय में नहीं लूँगी। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदू तीज त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ समय समय पर हमारे चैनल पर आती रहती है, तो कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद प्यारे मित्रों, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। हर हर महादेव।